हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा करेंगे साथियों यहाँ पर। और इस सेशन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखो यहाँ पर इनके जन्म की बात करें तो यहाँ पर 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पर? नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इनके माता-पिता की बात करें तो देखो यहाँ पर माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी कौन? पिताजी का नाम है खंडोजी नेवसे। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और पति की बात करें तो इनके हस्बैंड कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को कटगांव, पुणे। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इस पर। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो साथियों देखो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की जो प्रमुख उपलब्धियां रही उनके बारे में यहाँ पर देखें। भारत की पहली महिला शिक्षिका है ये। भारत की पहली महिला शिक्षिका। 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला गया पुणे में। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे इनके द्वारा। विधवा पुनर्विवाह, महिला अधिकार और बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। अगर यहाँ पर हम बात करें सामाजिक योगदान की तो इनका सामाजिक योगदान क्या रहा? सामाजिक योगदान में आप याद रखेंगे यहाँ पर बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया, विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह की भी इन्होंने व्यवस्था की। प्लेग महामारी के समय प्लेग महामारी के समय मानव सेवा में योगदान दिया। याद रहे इसी दौरान सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया था। 10 मार्च 1897 को पुणे में इनका निधन हो गया था साथियों। तो सामाजिक योगदान की बात करें तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बाल विवाह और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था साथियों। विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय स्थल, आश्रय गृह बनवाया, आश्रय गृह की व्यवस्था की। प्लेग महामारी के समय इन्होंने मानव सेवा में योगदान दिया। और इनका निधन कब हुआ था? 10 मार्च 1897 को पुणे में। अगर यहाँ पर अपन बात करें साहित्यिक कृतियाँ की तो इनकी साहित्यिक कृतियाँ कौन-कौन सी थी? तो महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर वो याद रखिएगा, काव्य फुल्ले और एक है बावन काशी, काव्य फुल्ले। ये दोनों ही याद रखें यहाँ पर। साहित्यिक कृतियाँ हैं ये इनकी। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करेंगे साथियों यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। तो इनके बारे में भी आप याद रखिए जो कि इनके हस्बैंड है सावित्रीबाई फुले के। इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म यानी महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को कटगांव, पुणे में। इनके पिताजी कौन थे? गोविंदराव फुले और माता चिमनाबाई। माता कौन थी? चिमनाबाई। और समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे ये। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और विचारक और लेखक भी थे ये। दलितों और महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया। 1848 में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला और 1873 में सत्य शोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना की। 13 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले से विवाह हो गया था। और इनके निधन की बात करें तो यहाँ पर निधन याद रखिएगा। इनका निधन हुआ था 28 नवंबर 1890 को। इनका निधन कब हुआ था? 28 नवंबर 1890 को इनका निधन हो गया था साथियों। अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य और योगदान की बात करें तो इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा और क्या रहा योगदान, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जो कि मैंने अभी बताया था। 1848 में देश का पहला बालिका स्कूल खोला गया था पुणे, महाराष्ट्र में, जहां सावित्रीबाई ने अध्यापन किया था साथियों। यहाँ पर एक और आप ध्यान रखेंगे, सत्य शोधक समाज की बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 को हुई थी और इन्होंने ही की थी इनकी भी स्थापना। तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर। क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले थे साथियों।
और इन्होंने स्थापना कब करी थी? 1873 में। दलितों और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई और किसानों के लिए भी इन्होंने कार्य किया। किसानों और मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए भी इनका योगदान रहा साथियों। महात्मा की उपाधि कब मिली इनको? तो यहाँ याद रखेंगे कि महात्मा की उपाधि 1888 में मिली। मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण जानकारी है ये और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करें तो साथियों यहाँ पर देखो इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, जिसमें है एक तो गुलामगिरी है, तृतीय रत्न है, किसान को कोड़ा है, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो साथियों ये थी आज की जानकारी, जिसमें आपने यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के बारे में और ज्योतिबा फुले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।